अब नोट डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई if एक्स वाई इज़ लेस देन 1, और यही फार्मूला ऐसे हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इफ़ एक्स वाई इज़ मोर देन 1। दूसरा tan इनवर्स x प्लस नहीं माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ये कब है? इफ़ एक्स वाई इज़ मोर देन -1। अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेसिस पे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, LHS लिया, ये पूरा x हो गया, ये y हो गया, तो x इंटू वाई देखा तो क्लियरली नज़र आ रहा है लेस देन 1 होगा, तो फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सही है, तो इसका एलसीएम ले लें ऊपर, तो ऊपर क्या बनेगा 24 इंटू 11, और ये 24 इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 48 प्लस 11 इंटू 7 77, और ये हो गया 24 इंटू 11 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 11। तो मैंने इस 2 से इस 24 को नहीं काटा, उसका रीज़न है क्योंकि अब ऐसे करने से पूरी की पूरी टर्म ये इससे कट जाएगी, इसलिए मैंने ऊपर नहीं काटा था। तो ऊपर ऐड हुआ तो कितना हो गया 5 और 11 12 125, नीचे 24 इंटू 11 4 6 2 264 माइनस 14, तो 14 इसमें से माइनस कर लो तो 250 हो जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स 125 ओवर 250 यानी tan इनवर्स 1/2, यही मेरा RHS आ गया, ख़त्म। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 31 ओवर 17। तो 2 tan इनवर्स है, वैसे तो 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला है, मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट की तरह याद कर लेंगे। 2 tan इनवर्स x ये होता है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले हैं, इनको अगर आप रिलेट करना चाहें तो ये कैसे रिलेट कर सकते हैं, इनके ही ये फार्मूला होता है जैसे sin 2a, बेसिकली डिराइव भी ये यहीं से हुआ है। sin 2a होता है 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो एक तो आपको ये याद होने चाहिए और इस फॉर्मेट में ये भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर 2 के अलावा
चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में भी अप्लाई होंगे। तो एक बार याद कर लिए तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। तो cos 2a इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसे ही tan 2a होता है, tan 2a इज़ 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये जो फार्मूले हैं ऊपर, ये सारे इन्हीं तीनों से डिराइव किए गए हैं। तो हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये फार्मूले याद करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ये वाला tan के टर्म्स में। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2, यहाँ पर x की जगह में क्या 1/2 हो गया ओवर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी x की जगह यहाँ पर x की जगह 1/2 और यहाँ पर भी x की जगह 1/2 डल गया। ये हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप पहले ही ऐसे लिख लो, tan इनवर्स 1/2, 2 बार लिख लो इसको, tan इनवर्स 1/2। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो भी वही आएगा, ठीक है। तो बट आपको ये फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, जब करने पड़ेंगे तो बेटर है याद करके अप्लाई भी करो। तो हो गया tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा 1, और ये हो गया 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो फिर से फॉर्मूला लगा लो आप, tan इनवर्स अब x क्या है 4/3 और y क्या है 1/7, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो भी लेस देन 1 है। तो हो जाएगा x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, ऐसे। तो इसका फिर से ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये तो हो गया 21, 7 इंटू 4 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 21। तो अब आप ऑब्जर्व करो, इस 21 से 21 कट गया तो क्या बच गया, tan इनवर्स ऊपर हो गया 31 डिवाइडेड बाई 17, यही मेरा RHS है, खत्म। अब एक ये हमने क्वेश्चन किया, ये वाला। इसी क्वेश्चन में आपको ये कह सकता है कि आगे जैसे उसने बोला कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एंड आगे बोल दिया 1/2 cos इनवर्स 3/5, समझ रहे हो, यानी बोला दिस इज इक्वल टू दिस एंड फर्दर इसके इक्वल। तो अब आप ये देखो कि हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक तो हमने प्रूव कर ही दिया था, ये हमने प्रूव कर दिया था। अब इसको आगे प्रूव करने के लिए मैं ज़रा समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ही कर लेते हैं इसको। मतलब क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया, ये हमारा आ गया था tan इनवर्स 1/2। तो ये लाना है, तो ये लाना है, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 डिवाइड किया और 2 मल्टीप्लाई कर लिया, आगे ऐसे हो गया। अब इस 1/2 को ऐसे रहने दिया, 2 बच गया, अंदर ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2। अब 2 tan इनवर्स 1/2 में ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, cos वाला। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है 1/2, तो उसका स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हाफ cos इनवर्स ये हो गया 4 माइनस 1 3
बाई 4 और 4 + 1 5/4, यानी क्या बन गया, हाफ कॉस इनवर्स 3/5 हो गया। तो ये क्वेश्चन मतलब आप इसको मॉडिफाई कर लेना। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में आपसे कई बार बोलेगा दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, और कई बार बोल देगा कि दिस इज इक्वल टू स्ट्रेट अवे दिस। ठीक है, तो हम यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, तो इसके आगे हम नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वो दिमाग में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इसकी। ठीक है, बुक में नहीं है तो मैंने एक बार समझा दिया। एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल 10 है, सही है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले करा रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन ऑर्डर वाइज ऐसे चलें जो रिलेटेड है, उससे क्या है अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना कॉस इनवर्स 84/85, ये क्वेश्चन है। तो हमने फॉर्मूला 10 का पढ़ा है, तो इसको मैं 10 में और इसको भी 10 में कन्वर्ट करूँगा। 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि साइन होता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बेस आ जाएगा। तो इसको लिख लिया 10, साइन को 10 में लिखेंगे अगर हम, तो हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे ही इस साइन को आप कन्वर्ट कर लो, ये 8 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप लगा दो सिंपल फार्मूला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 3/4 इंटू 8/15, तो मोर देन -1 है, तो सिंपल कुछ भी, वैसे तो tan माइनस में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। तो ये लग गया x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x इंटू वाई, ऐसे, ठीक है। तो आप फिर वही ऊपर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना हो गया 60, 15 इंटू 3 यहाँ 45 आ जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो गया। यहाँ पर 8 और 4 को कैंसिल आउट मत करो, 60 रखो इसको, 60 एलसीएम ले लिया और 24 डिवाइडेड बाई 60। अब 60 से 60 कट जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस 2 3 आ गया, और 4 माइनस 3 1 आ गया, 13/84 हो गया। लेकिन मुझे क्या लाना है, कॉस लाना है, तो फिर से ट्रायंगल बना लो। तो tan क्या होता है 13, ये हो गया 84, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 13 का स्क्वायर 169 और 84 का स्क्वायर लगाओ तो 16 32 33 हो गया, 32 3 64 67 हो गया, यानी 6507। तो ये हो गया +7056। तो इसमें अगर 169 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 11 2, ये हो जाएगा 2 7, और 7 2 2 5 का अंडर रूट होता है 85, तो इसकी वैल्यू आ गई 85। तो इसको लिख लिया कॉस इनवर्स बेस ओवर हाइपोटेनस, बस यही मेरा आंसर आ गया RHS। तो कुल मिला के मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी साइन कॉस दिया है सबको tan में कन्वर्ट कर लो, LHS को पहले tan में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला लगा लो, RHS अगर कॉस में दिया तो कॉस में ट्रायंगल बना के कॉस में कन्वर्ट कर लो tan को, बस ऐसे करेंगे तो बहुत ईजी है। बुक के तरीके से जाओगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल 11 देखो, एग्ज़ाम्पल 11 ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है अभी पता लग जाएगा। ये है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई।
तो फिर से इनको 10 में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया 12, 13, तो ये 5 हो गया, तो ये जाएगा tan इनवर्स 12/5। और cos के लिए क्या हो जाएगा, 4, 5, ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। और ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ये तो है ही 10, ये मेरा LHS है। अब इसको, ये x है ये y है, दोनों का प्रोडक्ट देखा, 12/5 इंटू 3/4, तो ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो फॉर्मूले में लगा दिया पाई प्लस tan इनवर्स। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पूरी बुक में सिर्फ यही एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें पाई प्लस लग रहा है, तो हमें आदत ही नहीं होती पाई प्लस लगाने की, तो जब पेपर में आता है तो हम फंस जाते हैं। तो ये लग गया tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, सही है, प्लस tan इनवर्स 63/16, ऐसे हो गया। तो अब आप देखो, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या बन गया, tan इनवर्स 20, ये हो गया 48 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20, ऐसे, प्लस tan इनवर्स 63/16। तो 20 से 20 मेरा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बच गया, पाई प्लस tan इनवर्स। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, ये हो गया 63 डिवाइडेड बाई -16। तो tan इनवर्स में हमने पढ़ा था कि अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, तो दोनों टर्म कट गई, पाई बच गया, यही मेरा RHS है। तो अगेन NCERT ने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है। इसी के बेसिस पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जैसे ये है, मान लीजिए प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन है। तो आप ये देखो, ये तो सिंपली π/4 हो गया, पता ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया। यहाँ पर x 2 है और y 3 है, दोनों का प्रोडक्ट मोर देन 1 है, तो फॉर्मूला लगाया, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x इंटू वाई, ये मेरा LHS है। तो ये हो गया π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5 और नीचे -5 आ गया, तो π/4 प्लस पाई, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो गया, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, अब तो आप समझ ही गए, π/4 हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो मेरा आंसर आ गया पाई, यही RHS है, बस ख़त्म। अब आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे ये कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो फिर से साइन को ऐसे बनाया, 3, 5, ये 4 हो गया, हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। तो अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x², ऐसे कर लिया, यानी tan इनवर्स 2 से इसको काट लें तो 3/2 हो गए, और इसका एलसीएम लेंगे 16, 16 माइनस 9, 7 ओवर 16 हो गया, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, तो 8, यानी हो गया tan इनवर्स 24/17। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ट्राई कर लो मिसलेनियस की, ठीक है।
अब एक ले रहे हैं एग्ज़ाम्पल 13, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कह रहा है सॉल्व, तो जब भी सॉल्व बोलेगा इसका मतलब मुझे x निकालना है। तो सॉल्व क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 है। तो सिंपली फॉर्मूला लग गया। अब मैं फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ, मैं क्या लगा रहा हूँ कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, जब भी मुझे फार्मूला लगाना है और कुछ दिया नहीं है, x तो अननोन है ना, तो मैं यही मान के चलूँगा, हमेशा ये ध्यान रखना। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी y की जगह मैंने क्या लिया 3x इज इक्वल टू π/4। अब इस tan को मैं RHS की तरफ अगर लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बच गया 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ऐसे, 1 माइनस हो गया। अब आप क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो इसमें। तो ये हो गया 6x माइनस एक्स, और 6x फैक्टर्स आ गए, 6x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 1/6 आ रही है और एक आ रही है -1। तो मैं इन दोनों में से कौन सी वैलिड है, तो इसमें डाल के मैं चेक करूँगा। तो ये वेरिफिकेशन ये ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एक आंसर हो एक ना हो। तो यहाँ पर मेरा क्या था 6x स्क्वायर लेस देन 1, तो x की जगह अगर मैं 1/6 डालूँगा तो ये 1/36 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 1/6 हो रहा है, जो कि मतलब 6 से 36 को काटेंगे तो 1 से छोटा है, यानी ये वैलिड हो रहा है। तो क्लियरली ये तो मेरा आंसर है ही है। अब दूसरा डालें, अगर x की जगह मैं -1 डाल दूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 1 से छोटा है क्या, फॉल्स नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। बस ऐसे वेरीफाई करना है। अब क्वेश्चन ले रहे हैं 15, किसका, एक्सरसाइज 2.2 का। तो आप फिर बोलोगे कि सर आप मिसलेनियस से अचानक यहाँ शिफ्ट हो गए। तो बेटा हम वही चीज़ पहले कर रहे हैं जो रिलेटेड है, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। बस अल्टीमेटली करना सभी है। तो ये मुझे दे रखा है, अगेन सॉल्व बोला है ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। तो फॉर्मूला लगा, tan इनवर्स x ये हो गया, y की जगह ये हो गया, ओवर 1 माइनस एक्स, और y की जगह ये हो गया, सही है, इज इक्वल टू π/4। तो tan को फिर से राइट साइड पे ले जाते हैं और ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2, ये हो गया x प्लस 1 और x माइनस 2, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, और इनके अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, tan π/4 हो गया। तो ये टर्म इससे कट गई, सही है। तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, यानी प्लस x माइनस 2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और राइट साइड पे 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, x से ये x कट गया, ये -4 हो गया,
और नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा -3। तो -3 को अगर हम उधर ले जाएंगे राइट साइड पे तो ऐसे हो गया, और फिर 4 को ले जाओ तो ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आया 1/2, तो स्क्वायर हटेगा तो ±1/√2। तो ये दो आंसर आ रहे हैं। तो फिर से एक बार वेरिफिकेशन लगा लो साइड में छोटा सा, ऐसे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हमने बोला क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -4 <1। तो अब x मेरा क्या आया था, x मेरा आया था ±1/√2। तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो प्लस डालो चाहे माइनस डालो, रिज़ल्ट तो सेम ही आएगा। अगर वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ -1 1/2 -4। तो ऊपर तो हो गया -1/2, नीचे क्या हो गया 8 7/2 हो गया, यानी क्या आ रहा 1/7। तो 1/7 जो है छोटा है 1 से, तो दोनों ही मेरे आंसर वैलिड है। ठीक है, तो दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व cot इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो अब cot को हमने बताया था कि tan इनवर्स 1/x है, तो इसका मतलब cot इनवर्स x होता है, सिंपल। तो यहाँ पर लिख लो tan इनवर्स 1/2x प्लस tan इनवर्स 1/3x। और अब इसको जैसे ऊपर किया है फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 6x एंड 3 + 2 एंड नीचे क्या हो जाएगा 6x² -1/6x², और यहाँ हो गया tan π/4। ठीक है, तो ये क्या बन गया 5/6x, और ये जो 6x है ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये ऐसे हो गया 6x/6x² -6x², 1 हो गया। तो 6 से 6 कट गया, एक x रह गया ऊपर, 5x इज इक्वल टू 6x² -1। तो ये लगभग वैसी इक्वेशन बन गई जो हमने एक एग्जांपल में करी थी, ऐसे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो तो हो जाएगा -6x + x, तो फैक्टर्स आ गए 6x + 1 और x -1। यहाँ से x क्या आया -1/6 और क्या आया 1। अब वेरिफिकेशन देख लो, वेरिफिकेशन में क्या है कि 1/2x और 1/3x जो है मेरा 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 1/6x² 1 से छोटा होना चाहिए। अब x मेरा क्या आया था, x मेरा आया 1 आया, तो x की जगह अगर मैं 1 डालूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/6, छोटा 1 से, तो ट्रू आ रहा है। और दूसरा मेरा x क्या आया था, दूसरा मेरा x आया था 1/6 -1/6, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 1/36, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा जो कि 1 से छोटा है, फॉल्स। तो इसलिए मेरा आंसर ये हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, बस।
एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, ये है सॉल्व। जब भी सॉल्व बोलेगा इसका मतलब मुझे x ही निकालना है, ठीक है। ये हो गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो जो हमने फॉर्मूला बताया टू tan इनवर्स एक्स का, हमने क्या बोला, टू tan इनवर्स एक्स कॉस की टर्म्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे माइनस बाहर ले लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट बना लिया ऐसे, और इसमें तो माइनस बाहर आ जाता है tan में, तो ये ऐसे हो गया, ठीक, टू पाई बाई थ्री। तो यहाँ से यही टू tan इनवर्स एक्स, tan की टर्म्स में क्या होता है, tan इनवर्स टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब cos इनवर्स में हमने आइडेंटिटी बताई थी फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर माइनस है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो हमारा टू tan इनवर्स एक्स हो गया इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। समझ में आ रहा है। तो अब इसको फिर से क्या लिख लिया, इसको भी टू tan इनवर्स एक्स लिख दिया माइनस टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो ये दोनों टर्म्स मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, टू पाई बाई थ्री को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, टू पाई बाई थ्री, और राइट साइड पे जाके फोर हो गया है। तो यानी कुछ इस तरह से लिख लेंगे, फोर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो पाई बाई थ्री हो गया, तो tan इनवर्स एक्स कितना हो गया, पाई ओवर 12। तो x कितना आया, x हो जाएगा x इज इक्वल टू tan पाई ओवर 12, और पाई बाई 12 का मतलब होता है 15 डिग्री, और tan 15 को tan 15 डिग्री होता है पाई बाई 12 का मतलब। तो 15 को हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, 45 माइनस 30 लगा के फॉर्मूला, या तो आप यहाँ छोड़ दो अगर जिस बच्चे को स्ट्राइक ना करे, लेकिन फिर अच्छे बच्चे और नालायक बच्चे में यही फ़र्क पड़ जाएगा कि अच्छा बच्चा कौन, जो अच्छा बच्चा है वो पूरा सॉल्व करेगा। ये फॉर्मूला लग गया, वन माइनस वन बाई रूट थ्री, वन प्लस वन बाई रूट थ्री, तो फाइनली ये ऐसे कुछ आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन ओवर रूट थ्री प्लस वन। तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन ओवर रूट थ्री प्लस वन। ये मेरा फाइनल आंसर है। ज़्यादा ही है तो इसको और रैशनलाइज कर लिया, क्योंकि नीचे रूट होना नहीं चाहिए। बस क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन ये कह रहा है tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है। तो हो जाएगा tan 1/2, इस पूरे को हमने लिख लिया 2 tan इनवर्स x, और इसको लिख लिया 2 tan इनवर्स y। तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बनेगा। तो फिर इसको सॉल्व कर लिया, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे हो गया। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, फाइनली ये मेरा आंसर आ गया, ख़त्म। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही हैं जो रिलेटेड हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं। अब एक पॉइंट और समझो, पॉइंट क्या है, हमने ये बोला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। या फिर tan इनवर्स x, अभी कंडीशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली हम जो फॉर्मूला बोला उसको डिस्कस कर रहा हूँ एक बार फिर से। ऐसे है, तो अगर ऐसे लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब अगर मेरे पास कहीं पर इस तरह से आ जाए, यहाँ प्लस होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी ऊपर वाली ये दोनों टर्म्स के साथ मैं tan इनवर्स लगा दूंगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो यही तो आएगा। ऐसे ही अगर tan इनवर्स x प्लस वाई है 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकता हूँ, सही है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर एक बात तो मैंने ये डिस्कस करी, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे सपोज़ x की जगह मैं 1 ले लूँ और y की जगह मैं tan थीटा ले लूँ, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, और नीचे x की जगह 1 हो गए 1 प्लस, ये प्लस है यहाँ माइनस है, ऐसे। तो राइट साइड पे भी x की जगह पे क्या आ गया 1, और y की जगह पे क्या आ गया tan थीटा, ऐसे आ गया। सेम अगर यहाँ पर बात करें x की जगह 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, ऐसे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पे 1 और tan इनवर्स tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी इन जनरल अगर मेरे पास ऐसे है tan इनवर्स, सपोज ऐसे है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, tan इनवर्स ऑफ दिस और tan इनवर्स ऑफ दिस ये लगा दिया। यहाँ पर क्या किया था, tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस ये लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप क्वेश्चन इस फॉर्मेट में अप्लाई करने वाला हम करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 12 देखो, ये कह रहा है सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x प्लस a sin x, ये मेरा क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे एक्स वाई बन जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा tan इनवर्स a cos x ओवर b cos x माइनस b sin x ओवर b cos x डिवाइडेड बाय b cos x ओवर b cos x प्लस a sin x ओवर b cos x, ऐसे, सही है। तो इससे क्या बना, ये बन जाएगा tan इनवर्स a बाई बी बनेगा सिंपली ऐसे, और ये क्या बन गया tan x हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ तो 1 आ गया, ये हो गया a बाई बी और tan x। तो अब आप ध्यान दो, ये वाला फॉर्मेट इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या आ गया a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x
करो मैच। x की जगह पे क्या आ गया, a बाई बी, y की जगह क्या है tan x, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका आंसर आ गया। अब जैसे मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, ये भी है सॉल्व। क्वेश्चन ये कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो क्या किया, इसको आप फिर से ध्यान दो, ये इस फॉर्मेट का है x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो x की जगह अगर 1 डाल दें तो ये ऐसे हो गया, ये क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस x की जगह यहाँ 1 हो जाएगा y। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, tan इनवर्स, जब सॉल्व है तो LHS और RHS साथ साथ चलेंगे, तो इस पूरे को मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा और ये एज इट इज़ रहेगा। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रह गया। तो ये tan इनवर्स 1 क्या हो गया, π/4, तो 2 इंटू π/4 हो गया। और इसको राइट साइड पे ले जाओ तो 3 tan इनवर्स x हो गया। तो ये क्या हो गया, π/2 3 tan इनवर्स x। तो 3 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। x क्या आ गया, tan π/6, और tan π/6 क्या होता है 1/√3, यानी x की वैल्यू आ गई 1/√3। यही मेरा आंसर है।